नमस्कार। हमारे देश की संसद का जो मानसून सत्र है 21 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में प्रारंभ हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस खबर में ऐसा क्या विशेष है। कुछ भी विशेष नहीं है, हर बार की तरह यह भी सत्र होगा। विशेष यह है कि मेरा जो पूर्व अनुमान है कि इस सत्र में प्रारंभिक दौर में हमारी सेनाओं के शौर्य पराक्रम की बातें होंगी, लेकिन बाद में फिर वही वाद विवाद, वही जुमा झटकी, वही आरोप प्रत्यारोप, हर बार की तरह। बड़ा दुख होता है। पहले जब हम छोटे थे, जब दूरदर्शन पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखते थे तो बड़ा उत्साह आता था। हम हमारे पिताजी या जो भी बड़े थे उनसे पूछते थे कि ये जो बैठे हैं ये कौन है, तो वो लोग बोलते थे हमारे देश की नीतियां बनाते हैं और इनकी बनाई हुई नीतियों पे सारा देश चलता है। तो हम पिन ड्रॉप साइलेंस की अवस्था में पूरी कार्रवाई देखते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश का 1% व्यक्ति भी आज की तारीख में इन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को गंभीरता से देखता होगा। ये सिर्फ कार्रवाइयों के जो अंश है आपको न्यूज चैनल्स की प्राइम टाइम की में ही दिखाई देते हैं, जब प्रवक्ता लोग आज क्या हुआ उस पर डिबेट करते हैं। तो इसी प्रकार ये सत्र जो है संसद का प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आप छोटा सा एक आंकड़ा बताऊं, पिछले सत्र में हमारी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी मात्र 57% थी और राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहलाता है, बुद्धिजीवियों का सदन कहलाता है, राज्यों के प्रतिनिधित्व का एक पैरोकार कहलाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी मात्र 43%। जबकि आपको राज्यसभा से उम्मीद करना चाहिए कि इसकी प्रोडक्टिविटी 100% होना चाहिए, लेकिन 43%। पिछले सत्र में संविधान पर 4 दिन चर्चा हुई, 5 विधेयक आए लोकसभा, 4 पास हुए, दैट्स ऑल। फिर होने वाला है सत्र, मुद्दा एक ही रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर। आजादी के बाद से भारत ने कई लड़ाइयां लड़ी। पाकिस्तान के साथ तो 5वीं लड़ाई है, चाइना के साथ संघर्ष, लेकिन हर बार हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। भारत की संप्रभुता को आंच ना पहुंचे इसलिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। इसी बलिदान को याद करते करते हम आज बड़े हुए हैं। लेकिन जब इन्हीं बलिदान को भूलकर बहस की जाती है और मुद्दे क्या रहते हैं, हमने सरेंडर कर दिया। एक बड़ी पार्टी का नेता, देखिए मैंने जब YouTube पर वीडियो बनाना प्रारंभ किया था, मैंने उस दिन अपने कुछ नियम शर्तें खुद ने बना ली थी कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नकारात्मक कमेंट नहीं करूंगा। हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ होती है, सिर्फ अच्छाइयों का निकाल कर उन पर वर्णन करूंगा। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि हमारे सैनिकों के बारे में बोला जाता है कि वे अरुणाचल प्रदेश में पिट रहे हैं, शर्म की बात है ये तो। गलवान घाटी में जो चाइना के साथ हमारी चाइना की PLA के साथ जो संघर्ष हुआ, हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा पे जाकर उस विस्तारवादी चीन को पीछे हटने पे मजबूर किया, जिसकी सोच ही संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में करने की है। लेकिन हमारी सेना और हमारे सैनिकों ने न केवल चाइना के मंसूबों को खत्म किया बल्कि बड़ा नुकसान किया। कई चीनी सैनिक मारे गए।
हमारे सैनिकों ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सफेद पोश खड़े होकर बोलता है कि उस जगह पे हमारे सैनिक पिट रहे हैं या इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? देश आपको देखता है, सुनता है। आज भी पॉलिटिकल सिस्टम में आपका 20% कंट्रीब्यूशन है। मैं सिर्फ आपसे आग्रह कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं। मुझे नहीं मालूम कि किसका क्या इंटेंशन रहता है, मोटिव रहता है, लेकिन कुछ विषयों को अपनी राजनीतिक सोच से अलग रखना चाहिए। आज जब संपूर्ण विश्व में भारत ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक एकता का परिचय देकर हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशंस ने पूरे दुनिया में बताया और सफलतापूर्वक बताया, जिसमें सभी पार्टी के नेतागण शामिल थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, डीएमके हो, एआईडीएम को, भारतीय जनता पार्टी तो था ही। जब शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, कनिमोझी जी, ये लोग भारत का नेतृत्व करके वर्ल्ड मंच पर जब बोलते हैं कि ये है भारत की आवाज, तो हमको गर्व महसूस हुआ कि नहीं, भारत एक है। लेकिन जब किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बोला जाता है कि हमारे सैनिक तो वहां पर पिट रहे थे, जब हमारी न्याय व्यवस्था को खड़ा होना पड़ता है, बोला कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसकी स्वतंत्रता है, आवश्यक है, लेकिन हमारी सैन्य व्यवस्था, हमारे सैनिकों और हमारी आर्म फोर्सेस के विरुद्ध इस प्रकार का स्टेटमेंट मान्य नहीं होंगे। आपकी किसी व्यक्ति से, संस्था से, राजनीतिक दल से पटती ना होगी, वैमनस्यता होगी, कंपटीशन होगा, लेकिन उनकी आड़ में आप हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों को चोट ना पहुंचाए, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और मेरी उम्मीद है हमारे देश के सभी राजनेताओं से कि एक स्वस्थ डिबेट करें ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगांव हमले पर, जब ये सत्र प्रारंभ होगा। और निश्चित तौर पे हमारे देश की जो सत्ताधारी पार्टी है, उनको भी कुछ विषयों को टच करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। आपको बताना पड़ेगा कि हमने किस लेवल की कार्रवाई करी है। हमारे लिए मैटर ये नहीं करता हमारे फाइटर जेट्स कितने गिरे, हमारे टारगेट्स अचीव हुए कि नहीं। तो मेरा सभी राजनीतिक दलों से एक निवेदन है कि कम से कम इस विषय पर आप एक प्लेटफॉर्म पे रहें, आप चर्चा करें, बंद दरवाजे में चर्चा करें। सत्ताधारी पार्टी हमारे विपक्षियों को बताए कि हमने इतनी कार्रवाई करी है और उनके सहयोग का धन्यवाद करें। और खासकर मैं निवेदन करूंगा उन लोगों को जो हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों को बार बार अपमानित करते हैं, इसी के कारण से उनकी प्रगति में बाधा बने हुए हैं। तो इस सत्र में हम उम्मीद करेंगे कि सकुशल हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ सुनने में आए, लेकिन गलत कुछ भी सुनने में ना आए, और विदेशी शासकों के द्वारा जो अफवाहें उड़ाई जाती है उनको हमारे संसद के सत्रों में बिल्कुल चर्चा नहीं की जाए। वे सब मोटिवेटेड रहती है। धन्यवाद।